हेलो एवरीवन, आई एम धर्मराज भारद्वाज और इस वीडियो में मैं आपको रेशो के जो सम करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम में ये सम शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन में एक स्पेशल कंडीशन दी जाती है जिसको अकॉर्डिंग आपको इन्हें सॉल्व करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है इफ़ टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4 एंड 2 is added to every number, then the ratio becomes 4:5. Find the numbers. यहाँ पर दो नंबर हैं जो कि 3:4 के रेशो में है। उसके बाद जो हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो है 2 is added to every number। दो को अगर हम इन नंबर में ऐड करें तो जो नया रेशो मिलता है वो होता है 4:5। फाइंड द नंबर, हमें ये नंबर पता करना है जो 3:4 के रेशो में थे। अब अगर मैं डायरेक्ट 3:4 के रेशो में 2 को अगर ऐड कर दूं तो ये बनता है 5/6 जो कि इस रेशो के इक्वल 4:5 के इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। लेट अस कंसीडर दैट नंबर्स बी, जो रेशो हमें दिया है उसमें आप x का मल्टीप्लाई करके लिख देना उन्हीं नंबर को। नंबर्स बी 3x एंड 4x। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें अब भी एक्चुअल नंबर पता नहीं है, तो मैंने 3 में भी x का मल्टीप्लाई करके इस नंबर को 3x मान लिया और सेकेंड नंबर को 4x मान लिया। देन अब हम इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है कि 2 is added to every number then the ratio becomes 4:5, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम सॉल्व करते हैं। मैंने जो नंबर लिए हैं वो है 3x और 4x। मैं इन दोनों नंबर में 2 को ऐड कर देता हूँ और जब 2 ऐड कर दिया जाता है तो ये रेशो बन जाता है 4:5। तो मैं यहाँ पर इक्वल में 4/5 लेता हूँ। अब बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 5 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का होगा 3x प्लस 2 में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 2 में 15x, 5 का 3x में मल्टीप्लाई 5 3 15x प्लस 5 का 2 में मल्टीप्लाई 5 2 10 इज इक्वल टू 4 का यहाँ पर 4x में मल्टीप्लाई जो कि बनता है 16x प्लस 4 का 2 में मल्टीप्लाई जो कि बनेगा 8। हम यहाँ से इसे सॉल्व करके x की जो वैल्यू है उसे पता करते हैं। मैं यहाँ पर नंबर को एक तरफ ले रहा हूँ 10, ये प्लस का 8 है, इक्वल की इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 16x। 15x इस तरफ प्लस का है, इक्वल के इस ओर आने पर माइनस का होगा, माइनस 15x। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। 16x माइनस 15x इज इक्वल टू x। तो यहां से मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो है 2। अब ये तो मेरे पास x की वैल्यू आई है, लेकिन मैंने उन नंबर्स को 3x और 4x लिया था। तो मैं यहां पर इन
नंबर को पता करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू जैसे 3x में पुटअप करता हूँ तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू मेरे पास 2 है तो ये हुआ 6 एंड सेकेंड नंबर मैंने 4x माना था तो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। अब आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है उससे आप फिर से इसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये नंबर पता करे तो फर्स्ट नंबर मेरे पास मिला मुझे 6 और सेकंड नंबर मिला 8। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ। देखिए अगर ये संख्याएं मुझे पता चल गई कि 6 और 8 थी जिसमें 2 को अगर हम ऐड करें तो नया रेशो 4:5 बनता है। तो 6 प्लस 2 8 और 10 2 से जब हम कट करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये दोनों। इसका मतलब इस नंबर में 6 और 8 में जब हम 2 को ऐड करेंगे तो नया रेशो हमें 4:5 मिलेगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है हाउ मेनी इक्वल नंबर्स शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 2:5 सो दैट द रेशो बिकम्स 3:5। एक रेशो है 2:5। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा सेम नंबर है जो 2 और 5 के रेशो में हम ऐड करें कि हमें नया रेशो 3:5 मिल जाए। इसे सॉल्व करने के लिए अभी मुझे वो नंबर पता नहीं है कि मुझे क्या ऐड करना है, तो इसके लिए मैं उस नंबर को x मान लेता हूं। देखते हैं सॉल्व करके। लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड बी x। मैंने मान लिया कि मैं x को अगर ऐड करता हूं तो नया रेशो मुझे 3:5 के रेशो में मिल जाएगा। अब यहां पर ओल्ड जो रेशो हमें दिया है वो है 2:5। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यहां पर ओल्ड रेशो में दिया है 2:5 और मैंने माना है कि मैं इस रेशो में अगर x को ऐड करता हूं तो नया रेशो मुझे 3:5 के रेशो में मिल जाएगा। तो मैंने यहां पर 2 में x को ऐड किया और 5 में x को ऐड किया और नया रेशो जो मेरा बन रहा है वो है 3/5 न्यू रेशो। इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर 5 इंटू 2 प्लस x और 3 का मल्टीप्लाई 5 प्लस x में 5 2 जा 10 प्लस 5x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 प्लस 3x। सेम यहां पर भी हम नंबर को एक तरफ करते हैं तो 5x 3x को आप इस तरफ ले आइए माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 10 प्लस का 10 उस तरफ गया तो माइनस का 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x और 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास जो नंबर आया वो है x इज इक्वल टू 5/2। यही मेरा फाइनल आंसर है। अब मैं जो आंसर हमें मिला है उससे चेक करते हैं कि क्या
2 और 5 में हम 5/2 को ऐड करें तो जो नया रेशो है वो 3/5 बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ 2 प्लस 5/2 अपॉन 5 प्लस x की जगह मैंने पुटअप किया 5/2 और जो नया रेशो मुझे मिलना चाहिए इसे सॉल्व करने के बाद ये नंबर इस रेशो में आ जाना चाहिए। 4 + 5 अपॉन 2 LCM और यहाँ पर भी सेम 10 + 5 अपॉन 2 LCM। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 से 2 कैंसल, 5 + 4 9 अपॉन 10 + 5 15। 3 से जब कट करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो देखिए यही उसने कहा था कि इस अनुपात में बन जाना चाहिए। और यहाँ पर ये जब 2/5 में हम 5/2 इक्वल नंबर 5/2 को ऐड करते हैं तब ये 3/5 के रेशो में आ जाता है।